इनिशिएटिव उनको लेते हुए देखा, उनके साथ जितने स्टेक होल्डर्स थे उनको एक स्टॉन्च स्टैंड लेते हुए देखा, वो भी एक ऐसी चीज के खिलाफ जो मेरा ख्याल है जिसके अंदर एज पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, बहुत सारे मॉरल्स, बहुत सारे एथिक्स इन्वॉल्व जरूर है। सबसे पहले तो मैं अपलॉड करना चाहता हूं उन सभी लोगों के लिए, यू वर अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस एज वेल। लेकिन सबसे पहले तारुफ कराऊंगा साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर सर, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। बुकिंग कैंसिल तो नहीं कर दी? अभी कोई बुकिंग कैंसिल? और ठीक है, आप खैरियत? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक है। खेल के हवाले से जरूर गुफ्तगू होगी, लेकिन उन्हीं के साथ खवातीनों से एक ऐसी शख्सियत हु इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, जहां पर भी जाते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं व्हेनेवर इट्स अबाउट क्रिकेट। ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी ऑन द माइक टू एज वेल। ही हैपेंस टू बी अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ। ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? बड़ा बिग हफ्ता है आपके लिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजिद भाई, आपसे आगाज करते हैं खेल के हवाले से। आज का दिन कैसा रहा पाकिस्तान के लिए? बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए, और भी अच्छा हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया में आप टेस्ट मैच आप खेल रहे होते हैं तो अमूमन जब तीसरे दिन का अख्ताम होता है तो ऑलमोस्ट आप सोच रहे होते हो कि पाकिस्तान मोस्टली टेस्ट मैच से बाहर हो जाता है। अभी भी पाकिस्तान का बड़ा चांस है। आई थिंक जो थ्रू आउट द टेस्ट मैच जो पिच पाकिस्तान के फेवर में रही है, हमने पिछले टेस्ट मैच में बात किया कि पेस नहीं है पाकिस्तान के पास, तो ये ऐसी पिच है जहाँ पे बॉल सीम मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ। आप ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री निकाल के देखें तो बहुत ही रेयर होता है कि 1, 2, 3 दिन तक बॉल स्विंग और सीम करता रहे। ऐसी पिचेस नहीं होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, आउट ऑफ कैरेक्टर है ये। तो जब वैसी पिच थी तो उस लिहाज से जो हमारी बॉलिंग थी वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही। मीर हमज़ा ने जैसे बॉलिंग, इवन हसन अली ने जैसे बॉलिंग की, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, पेस कम थी लेकिन एक्यूरेसी इस पिच पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपको मूवमेंट मिल रही थी। और उससे चूँकि बॉल सीम हो रहा था और बल्ले पे उस तरह नहीं आ रहा, तो ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर प्रॉब्लम हुई है। ज़ाहिर है जब टेस्ट मैच होता है तो जो टीम कम मिस्टेक्स करती है, अमूमन जब मैच बराबरी का हो जाता है, और इस पिच पे मैच बराबरी का हो गया क्योंकि एडवांटेज पेस का इतना ज़्यादा नहीं रहा। पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा कि ज़्यादा पेस, ज़्यादा हाइट, उसका एडवांटेज था। इसमें मैच थोड़ा बराबरी का हो गया क्योंकि आगे से पाकिस्तानीज़ की लेंथ जो आगे रही है उससे उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ। तो जब मैच बराबरी का हो जाता है तो उसमें फिर अमूमन ये होता है कि जो टीम कम मिस्टेक्स करती है वो जीती। अनफॉर्चुनेटली बात वहीं पे आएगी, 2 मिस्टेक्स पाकिस्तान फील्ड में की। बात वहीं पर आएगी जो मिस्टेक्स की, हम भी जरूर उस बात तक आपको लेकर जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्विक राउंड अप ऑफ व्हाट हैज एक्चुअली टेकन प्लेस इन द लास्ट 3 days ऑफ द सेकंड टेस्ट इन बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट द एमसीजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो, लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी एंड देन विल कंटिन्यू विद द मिस्टेक्स दैट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली माइट हैव मेड एज वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। आज के खेल की बात करते हैं तो 6 विकेट्स पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। 187 रन आज ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, जिसके अंदर स्मिथ और मार्श का तस्करा करना बहुत जरूरी है, काफी अहम, क्योंकि 16 के ऊपर 16 रन पर 4 विकेट्स हम हासिल कर चुके थे। 2 फॉर शाहीन शाह अफरीदी एंड 2 फॉर मीर हमजा, बट इट वाज दैट पार्टनरशिप व्हिच इज काइंड ऑफ गार्डनर देम दीज रन्स, व्हिच I believe is going to be another mistake because of those catch dropped by our amazing cricketers as well. But I think that's part of a game as well. This is it for today. पिछले 2 दिनों का भी मेरे ख्याल लोग जरूर हाल जानते होंगे। अब राशिद भाई, जो यहाँ पे बात करने की है वो ये है कि आज जब पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आता है, अर्ली ऑन हमें विकेट्स मिलती हैं। शाहीन शाह अफरीदी को हम वापस फॉर्म में देखते हैं, मीर हमजा जिस तरह से डिलीवरी कराते हैं, ऐसे लगता है कि शायद गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। बट फिर वो दिस गेम हमसे थोड़ी दूर चली जाती है। पहले जरा शुरू के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, ये कल से अगर हम लेके आते हैं 318 रन किए ऑस्ट्रेलिया ने, और हमारी अच्छी पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला शफीक और शान की, तो ऐसा लग रहा था कि हम इनके रन की लीड ले लेंगे। लेकिन कमिंग्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 5 विकेट्स लिए। लेकिन कंट्रीब्यूशन देखें, जो ये टीम गेम है, देखें इंडिविजुअल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई। दोनों ने 50 किए, उसके बाद रिजवान के 42 बहुत क्रूशल थे। फिर आमिर जमाल के 33 वो नॉट आउट जो किए वो भी एक थे। फिर एडिट करें आप शाहीन की 22 रन, तो क्या क्लोजर कर दिया, 54 की लीड दी। 54 की लीड के बाद शुरू के 2 आउट होना ज़रूरी है। 20 रन में 2 आउट करें तो गेम इक्वल हो जाएगा।
तो जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेली है, अपने मार्जिन ऑफ गैप जो था लीड का वो कम कर दिया। अमूमन 150-200 की लीड होती है, गेम वहीं ख़त्म हो जाता है, जैसे बाजिद ने कहा है। लेकिन 50-54 की लीड ऐसा होता है कि आप ऊपर से आउट कर लें। तो जब मैच शुरू हुआ और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, लाइन से पहले 2 विकेट शाहीन ने आते साथ ले ली और वहाँ पे ये लगा कि और विकेट चाहिए 2। मीर हमदा ने 2 आगे पीछे आउट कर दी। ये बहुत अच्छी बॉल थी, ये डिलीवरी अच्छी थी, इनकी जगह अच्छी थी। ये अब थोड़ा सा एक बॉल एक ही जगह गिरी है, एक ही तरफ स्विंग हुई है, बल्ले पे भी लगी है। यहाँ पे मीर हमदा को क्रेडिट जाता है कि ये लेंथ बहुत अच्छी है इनकी, ब्यूटीफुल इन्होंने फ्लिक किया है बॉल को और अंदर आई है। यहाँ पे बहुत अच्छा आउट किया इन्होंने, अंडर प्रेशर थे ये। क्योंकि डोमेस्टिक में अगर देखा जाए तो जिनकी लेंथ अगर मानी जाती है अच्छे बॉलर्स की, उसमें से ये एक हैं जिनका रिकॉर्ड डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा है। 4 विकेटें लेने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान 16 रन पे 4 आउट गए थे और आज ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन एक टीम दुनिया की ऐसी है जो रेजिस्ट करती है, वो है ऑस्ट्रेलिया। आपने वर्ल्ड कप में पूरे देखा कि कहाँ से वो आए और आज भी देखा कि मार्श आए और उन्होंने अटैक किया। लेकिन दूसरे एंड पे देखते हैं स्टीव स्मिथ ने जो बैटिंग की है, ये टेस्ट क्रिकेट की काफ़ी मिसाल की जाती है कि आप इस सिचुएशन के मुताबिक हम क्रेडिट देते हैं, मार्श को देते हैं जिस तरह से बैटिंग की है, लेकिन दूसरे एंड पे खड़े हुए ने खिलाया है इनको ना, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की स्मिथ ने। क्योंकि 153 बॉल में 50 किए, चाहे स्लोएस्ट होगी 154 इनकी स्लोएस्ट है, लेकिन 153 बॉल पर इन्होंने 50 किए, पूरा डे निकाल लिया। क्रिकेट है ही, क्योंकि असिस्ट कर लें आपकी पिच कैसी है, आपकी बॉलिंग कैसी है, तो हम 250 रन तक अगर ले जाएंगे तो लंबी पार्टनरशिप की इन्होंने, दोनों को बड़ा क्रेडिट जाता है। लेकिन पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि जो कैच छूटा है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। कैचे छूटते हैं, लेकिन उसके बाद जो अटैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, शायद वो ज़्यादा कारआमद साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी 245 के लिए अगर 275 से ऊपर जाती है, जो पिच बज़ाहिर अभी तक लगती है, तो लगता है कि बहुत अच्छा मैच हो गई है। एग्जैक्टली, जिस तरह से आपने ब्यूटीफुली स्मिथ को भी एक्सप्लेन किया, जिस किस्म की सस्टेनेंस उन्होंने दी, जिस किस्म की सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड की। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बाजू भाई मार्श के हवाले से भी बात करते हैं, आई थिंक ही प्लेड अ वंडरफुल इनिंग्स, ही वाज आइंग ऑन अ सेंचुरी एज वेल, स्पेशली जब आपके ऊपर इतना प्रेशर हो। सो इट वाज स्मिथ एंड मार्श हु वाज सेविंग द डे फॉर देम एज वेल। वेयर डू यू थिंक that we lacked? Obviously the catches, I mean in true manner, but how do you think that Marsh has played today, because it was phenomenal to watch? देखिए कैच, हाँ हम बात सब यही करेंगे, कैच छूट गया, उधर कैच हो जाता तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती, लेकिन कैच छूट गया उसके बाद वो रुके नहीं और ऐसे लगा कि शायद जिस जगह वो बॉलिंग चाहते थे वहीं पे हो रही थी। खेले बहुत अच्छा, मेरा ख्याल इसके 2-3 मतलब ऐसी इनिंग्स ये खेल गया है जो गेम चेंजिंग होती है। और इनके जो जैसे ट्रेविस हेड और मार्श, मिचेल मार्श जिस नंबर्स पे आते हैं, तो ये वही प्लेयर्स हैं जो गेम चेंज करते हैं। अटैक करेंगे, जो भी जहाँ पे भी इसके जोन में बॉल आएगी तो ये अटैक करेगा ज़रूरी। और अगर आप इसकी जो देखें, मोस्टली जो रन्स हैं, जो चौके इसके लगे हैं, वो ऑफ स्टंप से बाहर थ्रू कवर्स या पॉइंट पे लगे हैं। तो शायद आपने ज़ाहिर है कन्वेंशनल बॉलिंग करने की कोशिश की, शायद जो मिचेल मार्श के लिए अटैक होना चाहिए वो थोड़ा सा विद इन द स्टंप्स ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो थ्राइव करते हैं थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर। ठीक है, बॉल सीम स्विंग सारा कुछ हो रहा था, लेकिन जब शुरू में उसके रन्स निकल गए हैं, फिर आपको थोड़ा अपना अटैक चेंज करना। हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि पाकिस्तान विद इन द स्टंप्स आए। अब जो टीम ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल रही है पिछली दफ़ा, वो इंडिया थी। इंडिया ने 2 टेस्ट मैच इनको हराए। उसमें अगर आप उनकी स्ट्रेटजी देखें तो रवि शास्त्री भी इस पर बात करते हैं, मेरे ख्याल उस टाइम वो कोच है। वो स्ट्रेटजी ये थी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की ऑफ साइड निकाल दो, तो जब रन्स शुरू हुए तो उनकी ऑफ साइड निकाल दो। लेग साइड पे आप उनको रन्स बेशक दे दो, लेकिन ऑफ साइड निकाल दो, क्योंकि वहाँ उनकी स्ट्रेंथ है। मिचेल मार्श का भी मोस्टली जो स्ट्रेंथ है, एक तो शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, बट जो रन्स वो बनाएंगे वो स्क्वायर पॉइंट और कवर के थ्रू हैं, तो वो ऑफ स्टंप से बाहर। मार्नस पे अटैक वो ठीक है, मार्नस स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर। इवन स्टीव स्मिथ आजकल उतनी अच्छी बैटिंग है ना, ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो मिचेल मार्श हैं उनकी वो ये स्ट्रेंथ है। आप कह सकते हो कि हाँ जी इनिंग्स बहुत अच्छी है, मतलब आप इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जब वो अपने करियर में देखेंगे तो ये
अगर वो 100 कर जाते तो उस पर सोने पे सुहागा था, लेकिन अगर वो करियर के बाद देखेंगे तो ये देखेंगे कि यार ये इनिंग्स इस सिचुएशन में मैंने खेली, बहुत बड़ी इनिंग्स है। True. लेकिन अगर आप टैक्टिक्स को देखें तो एक जो टैक्टिक मिसिंग थी थ्रू आउट दैट पार्टनरशिप, वो कभी आपने लेग साइड पैक करके उसको बीच में बॉलिंग नहीं की, आपने उसको अलाउ किया कि वो जो खेले। बाउंड्री ऑप्शन मिली। बट सेइंग दैट फिर वहीं पे आई कैच Catch होती है, लेकिन drop. कैच छूटता रहता है। अब जो बड़ी टीमें होती हैं वो एक दो चांस मिस भी कर जाएं तो वो फिर भी गेम, अभी पाकिस्तान गेम में है लेकिन इससे बहुत बेहतर हो सकता था। इससे बहुत बेहतर हो सकता था। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब से जाना चाहते हैं, और जो अभी आपने बात की है कि यार अगर आप लेग साइड पैक करते और फिर उसके बाद कोशिश करते कि विद इन द स्टंप्स अगर आप डिलीवरीज कराते तो हो सकता था कि रिजल्ट डिफरेंट वे हो। बट यू नो वो जो कैच ड्रॉप है, इट्स लाइक टेकिंग द ब्लेम अवे फ्रॉम द बॉलर्स टू एज वेल। यू नो दे प्रोड्यूस दैट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेयर्स हु वर आउट देयर एज वेल। बट मैं जो अभी बाजिद भाई ने बात की, इसकी आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देना चाहता हूँ राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डू गो एनीवे बिकॉज ऑस्ट्रेलिया स्टिल नाउ लीड्स विद 241 runs, and the experts over here in the studio tell me that Pakistan is still pretty much in the game. Well, we'll talk about it more right after a short break. Game on है finally.